नंबर 5 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर 5 चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है 6 टू द पावर n जो होगा वो 0 पे एंड होता होगा कि नहीं, ये मेरे को चेक करना है। क्या 6 टू द पावर n 0 पे एंड हो रहा है, ये चेक करना। देखिए चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू द पावर n क्या होगा, 0 पे एंड होगा। पर 0 पे एंड होता है तो देखिए जैसे मान लेते 10 है, 10 लिए तो 10 का फैक्टर निकालिए, क्या होगा 2 5 जा 10, ठीक है। तो 2 × 5, फिर अब क्या लीजिए 20 लीजिए, 20 का फैक्टर निकालिए 20, ठीक है। 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 × 2 × 5। अब 30 का निकालिए फैक्टर, ठीक है। तो 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ठीक है। 30 को हम लिख सकते कैसे, निकालिए 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसको ऐसे लिख लीजिए 40 = 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए अगर कोई नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा 6 टू द पावर, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक करना है क्या 6 टू द पावर n जो है 0 पे एंड होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो हम देखिए फैक्टर निकाले यहाँ पास, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो देखिए उसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, 2 × 5। जैसे 10 का फैक्टर निकाले 2 × 5 आ रहा है, 20 का फैक्टर निकाले 2 × 2 × 5। मतलब अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। देखिए 30 का फैक्टर निकाले क्या है 3 × 2 × 5, 2 × 5। 40 का फैक्टर निकाल तो क्या है 2 × 2 × 2 × 5। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो उसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो देखो 6 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, तो 6 को लिख सकते हैं ना, 6 = 2 × 3। तो 6 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसका पावर क्या हो जाएगा n। 6 टू द पावर n = 2 × 3 का पावर n आ रहा, क्लियर है। 0 पे एंड कब होगा वो नंबर, जब उसका फैक्टर 2 और 5 आएगा तब। देखो जैसे कि मैं 20 का फैक्टर क्या आ रहा है 2 × 2 × 5, तो 0 पर कम एंड हो रहा जब उसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा, 0 पर कम एंड हो रहा जब उसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा। अब देखो 6 टू द पावर n में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो हम क्या बोल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलता है, इफ एनी नंबर कंटेन फैक्टर ऑफ 2 and 5 both, then it will end the digit 0, ठीक है। अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 और 5 दोनों आ जाता है तब हम बोलेंगे क्या ये 0 पे एंड होगा। जैसे 10 का फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, 20 का फैक्टर लास्ट में देखो 2 और 5 आ रहा है, 30 का फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, तब ये क्या हो रहा है 0 पे एंड हो रहा। लेकिन 6 टू द पावर n में सिर्फ फैक्टर 2 आ रहा, 5 तो नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ एनी नंबर कंटेन फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ देन इट विल एंड द डिजिट 0, ठीक है। तब वो क्या होगा, अगर कोई नंबर का फैक्टर 2 और 5 दोनों आ रहा है तब बोलेंगे वो किस पे एंड हो रहा है 0 पे एंड होगा, ठीक है। लेकिन 6 का देखो 6 का जो फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 6 का फैक्टर 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 6 टू द पावर n कंटेन फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5, so to the power n will not end with digit 0। 6 to the power n will not end with 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, क्या देखो क्वेश्चन में क्या था, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू द पावर n जो होगा 0 पे एंड होगा, ठीक है, ये चेक करने बोला था। तो चेक कैसे करेंगे, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो उसका फैक्टर क्या आना चाहिए 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो देखो 6 का जो फैक्टर निकल रहा है 2 × 3 निकल रहा है, 2 तो निकल रहा है लेकिन 5 नहीं निकल रहा, इसलिए हम लिखेंगे इफ़ एनी नंबर कंटेन फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ देन इट विल एंड
देन इट विल एंड द डिजिट 0. ठीक है. 6 to the power n contain factor of 2 but not 5. So 6 to the power n will not end with 0.